अंगद बड़भागी इसीलिए हुए। यही याज्ञवल्क्य जी महाराज ने फरमाया कि रावण जब चरणों में गिर करके पैर उठाने लगा और अंगद जी ने कहा, हे दशानन, यदि चरणों में गिरना हो तो मेरे प्रभु के चरणों में गिर। जगदीश्वर भगवान कभी मत्स्यावतार के रूप में बचाने योग्य बचा लो, कश्यप भगवान के अवतार के रूप में धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हो, जरा न रहे, चिंताएं न रहे, दैहिक दैविक भौतिक ताप न रहे, इसलिए समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्ति। और जब मंदराचल पर्वत डिगने लगता है तो कश्यप भगवान एक अवतार लेकर के अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करते हैं। कभी मेरे ठाकुर नरसिंह भगवान के उस अवतार के रूप में किरण के शब्द को बोलते हैं, देख न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, न अंदर है न बाहर है, न भीतर है न द्वार के बाहर है। फटा खंभ प्रगटे प्रभु, धर नरसिंह अवतार। मैं वो हूं जो सत्य हूं, जो न्याय हूं, जो पराक्रम, जो उत्साह, जो आशा, जो अजरत्व अमरत्व। ऐसे परमात्मा स्वरूप राघवेंद्र भगवान ने अंगद को बुलाया, आओ अंगद आओ। अंगद बड़े बड़े भागी हो लाला। हाँ महाराज, किसी से वार्तालाप करो तो उनके गुणों का जो उल्लेख जरूर कर लेना। परिवार में घुटन क्यों, टूटन क्यों, ये अपनों में ही अपनों की लड़ाई क्यों महाराज। पराया तो ईर्ष्या है, पराया द्वेष है, पराया घमंड है, पराया गर्व है, पराया तो भय है। उससे तो लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे अरी है। भय बहुत सताता है। कहते हैं देहाभिमान, हमारे देह का क्षय न हो जाए, कहीं मेरा अपमान न हो जाए। जो वस्तु मेरी है, ये पुष्प मेरे, मैंने हाथ में पकड़ रखे, कोई छीन न ले। छीने जाने का भय, लेकिन जब कराल काल दस्तक देगा, आपके पुष्प आपके हाथ में नहीं रह पाएंगे। अंगुलियां लटक जाएगी, अंगुलियां लटक जाएगी। किस तरह से लटक गई? अम्बाला वालों ने नमूना बनाया कि जब देहाग्नि में शरीर को या तो जलाया जाता है या अपनी अपनी पद्धति के अनुसार जमीन में गाड़ा जाता है, या फारसी पद्धति में छत के ऊपर जब हजारों गिद्ध, हजारों कोहे मंडरा रहे हैं, चारों तरफ उड़ रहे हैं, वहां शरीर को रख दिया जाता है ताकि चुन चुन करके मांस शरीर का वो भक्षण कर जाए। कभी कभी तो शरीर जाएगा। ये देहाभिमान, इसके छूटने का भय, मेरा अपमान न हो, मेरा वीर वस्तु न चली जाए और मेरा व्यक्ति न चला जाए। किसको पकड़ के रखा बाबू? पढ़ा था कल्याण में, 7 साल की उम्र में भाई जी नित्य लीला ली। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने लिखा था, मेरे मित्र गंगा तट पर रहते थे कानपुर में। जब भी मैं जाता गले लग जाते, आओ आओ भाई जी आओ। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। ये जो दांत भगवान ने दिए हैं,
ये दांत मुस्कुराने के लिए दिए हैं। हाँ महाराज, बाबूजी बाबूजी। ये दांत किटकिटाने के लिए नहीं दिए, ये दांत किसी के मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिए, ये थोबड़ा टूटने के लिए नहीं दिए। हाँ, उल्टी सुल्टी बोल के जूता खाद का पालिश के लिए नहीं दिए। ये दांत दिए हैं, ये जिह्वा दी है मीठी वाणी बोलने के लिए। उदयपुर आने के बाद आज इतने सालों के अंदर जो हमारा सेवा कार्य जो चल रहा है, नारायण सेवा, तो इसके अंदर ये करते करते गांव में जो अकाल पड़ा, तो जवार आई इतनी सारी 150-150 बोरी, मक्का आया तो गांव में बांटा, दूध आया, कसार बनाया, कसार बांटा, उसमें बच्चों को देखा, जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं थे, अनाथ बच्चे थे, तो उनकी ऐसी घटनाएं देखने से संस्था में बच्चे भी लाए गए। हमने कहा कि अपने पास जगह ही नहीं है अग्रवाल साहब, 2-4 को तो ले चलें। 5 बच्चों को मैं ला के घर पे रखा, फिर प्लॉट लिया, फिर बिल्डिंग बनी। धीरे धीरे ऐसे करते करते कि ही नारायण सेवा एक जीरो था, कुछ भी नहीं था घर पे, पर पिता परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा दी और ऐसा दृश्य दिखाया जिससे आज नारायण सेवा यहाँ तक पहुँची।